हेलो नमस्कार दोस्तों। तो इस आईपीओ ने मचा रखी है ग्रे मार्केट में धूम, और यदि आपको आईपीओ लॉट होता है तो आपके पैसे होंगे 1.5 गुने। जी हम बात कर रहे हैं नोवा एग्रीटेक लिमिटेड की। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपने व्यू की इस आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। कंपनी की स्थापना 2007 में हैदराबाद में हुई थी। और कंपनी देख लिया जाए तो जो किसान होते हैं, किसान भाइयों की फसल को ग्रो करने के लिए यह कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। और कंपनी का जो फोकस है 3 मेन चीज़ों पर है। पहला सोल हेल्थ, यानी जो मिट्टी है वह स्वस्थ रहनी चाहिए, उस पर ज़्यादा हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, तो इसको देखते हुए अपने प्रोडक्टों को बनाती है। उसके बाद प्लांट न्यूट्रिशंस, तो प्लांट को भी न्यूट्रिशंस मिलने चाहिए। और अगला हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन, यानी फसल की भी साथ साथ में जो सुरक्षा है वो होनी चाहिए। तो इन 3 चीज़ों को देखते हुए कंपनी अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है। जनवरी 2023 तक कंपनी ने अपने 629 प्रोडक्टों का रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, जिसमें से देख लिया जाए तो 7 रजिस्ट्रेशन सोल हेल्थ मैनेजमेंट कैटेगरी के हैं, 168 रजिस्ट्रेशन प्लांट न्यूट्रिशन कैटेगरी के हैं, 4 रजिस्ट्रेशन बायोपेस्टिसाइड कैटेगरी के हैं, और 450 रजिस्ट्रेशन क्रॉप प्रोटेक्शन कैटेगरी के हैं। तो काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल कंपनी देख लिया जाए तो एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी, जिसमें से बता ही चुके हैं कि हम जो 7 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं वो सोल हेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, 168 जो प्रोडक्ट हैं वह प्लांट न्यूट्रिशन कैटेगरी से हैं, और जो 4 प्रोडक्ट हैं 4 प्रकार के वो बायोपेस्टिसाइड कैटेगरी से रिलेटेड हैं। जो 450 प्रोडक्ट हैं वह देख लिया जाए तो क्रॉप प्रोटेक्शन कैटेगरी से हैं। तो कंपनी का काम तो बहुत बढ़िया है, डिमांडिंग वाला है। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 23 जनवरी को ओपन होने जा रहा है, और इससे पहले 22 जनवरी को ओपन होना था, तो एक दिन इसकी डेट एक्सटेंडेड कर दी गई है। तो आईपीओ अब 23 जनवरी को ओपन होगा, 25 जनवरी तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देखे ले तो 39 रुपये से 41 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। और जब भी हम आईपीओ एसएमई आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं, अर्थात आपको 41 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस आईपीओ को अप्लाई करना। प्राइस बैंड देखा जाए तो बहुत ही अट्रैक्टिव रखा गया है। लॉट साइज 365 शेयरों का एक लॉट है, और टोटल यूज साइज देख लिया जाए तो 143.81 करोड़ का टोटल यूज साइज रखा गया है, जिसके तहत 112 करोड़ के फ्रेश इशू अर्थात नए शेयर जारी करेगी, और 31.8 करोड़ के आसपास हैं वो अपर फॉर सेल हैं, अर्थात प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बेचकर निकल रहे हैं। लिस्टिंग इसकी एनएसई बीएसई दोनों पर होगी। अलॉटमेंट देखे ले रहे हैं तो अलॉटमेंट इसका 29 जनवरी को होगा, और यदि आपको आई प्लॉट नहीं होता तो 30 जनवरी तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट इसकी 31 जनवरी रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे लेने क्यूआईबी के लिए 50% का रिजर्वेशन, रिटेल भाइयों के लिए 35% का रिजर्वेशन है, और जो एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहेंगे उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 14,965 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो तो कम से कम आपको 14 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके तहत आपको 2,09,510 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और यदि बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 67 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके तहत आपको 10,02,655 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो उनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 84.27% थी। आईपीओ आने के बाद जो उनकी प्रोमोटर होल्डिंग बचेगी वो 59.39% जैसी बचेगी। आरओई 38.27%, आरओसी 27.25% है। यानी आरओई और आरओसी देखते हैं तो कंपनी का बहुत दमदार है। डेब्ट और इक्विटी 1.11 है। पी वाइज भी देखे ले रहे हैं तो 18.27 कंपनी का पी है, यानी देखा जाए तो ठीक ठाक है वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं, रीजनेबल वैल्यूएशन पर। फाइनेंशियल देखे ले, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा देख रहे हैं जो अमाउंट दिए हुए हैं वो सभी के सभी करोड़ों में दिए हुए हैं। एसेट्स देख रहे हैं कंपनी के साल साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं, मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 160 करोड़ का था, मार्च 2022 में बढ़ गया 185 करोड़ का टोटल रेवेन्यू। मार्च 2023 में 210 करोड़ का कंपनी ने नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया, और सितंबर 2023 में 103 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया 6 महीने के अंदर। यानी सितंबर 2023 में देख रहे हैं तो हल्का सा गिरावट लग रही है रेवेन्यू में इनके। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने लगभग 6 करोड़ का नेट प्रॉफिट, मार्च 2022 में बढ़कर 13.69 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ है।
मार्च 2023 में देखे ले रहे हैं तो 20.49 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया। और अभी सितंबर 2023 यानी 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 10.38 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। यानी साल दर साल इनको टोटल रेवेन्यू में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ देख रहे हैं तो वो भी साल दर साल लगातार कंपनी की बढ़ रही है। रिजर्व मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर जो लगभग 16.4 करोड़ का रिजर्व था, और अभी देखे ले रहे हैं सितंबर 2023 में तो कंपनी के पास 60.97 करोड़ का टोटल रिजर्व है। टोटल बोरिंग देखे ले रहे हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर जो बोरिंग थी वो 51 करोड़ की बोरिंग थी, लगभग सितंबर 2023 में बढ़कर 68 करोड़ के आसपास टोटल बोरिंग हो गई है। यानी अपने रिजर्व से भी अगर टोटल बोरिंग को चुकाना चाहेगी तो भी लगभग 8 करोड़ के आसपास टोटल इनका बोरिंग बचेगी, जो कि कुछ खास ज़्यादा बोरिंग नहीं है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 20 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है और 365 शेयरों का एक लॉट है। तो 20 गुणा 365 करके देखते हैं तो 7,300 जैसा प्रॉफिट एक लॉट में निकल के आ रहा है। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 48-49% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। जीएमपी में देखी जाए तो ज़बरदस्त डिमांड निकल के आ रही है। कारण हमने बता ही दिया है कि जो इसने प्राइस बैंड रखा गया है बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस बैंड रखा है। फाइनली हमें देखा कि कंपनी एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी है और एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें बता दिया जो सोल हेल्थ है, प्लांट एंड न्यूट्रिशन एंड क्रॉप प्रोटेक्शन से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं कंपनी बनाती है। तो कंपनी का काम तो बहुत डिमांडिंग वाला हो, फ्यूचर ग्रोथ वाला है। दूसरा देखे ले रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियली बहुत दमदार है, जैसे साल साल इनके टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। टोटल बोरिंग देखे ले रहे हैं तो जब भी चाहेगी अपने टोटल रिजर्व से टोटल बोरिंग को चुका सकती है। थोड़ी मोड़ी टोटल बोरिंग इसके बाद भी बचेगी। पी वाइज देखे ले रहे हैं तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं और इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है वो बहुत ही रीजनेबल रखा गया है, यानी एक अट्रैक्टिव प्राइस बैंड पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं, जिसके कारण ग्रे मार्केट में भी ज़बरदस्त डिमांड निकल के आ रही है। फिलहाल तो मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा और मेरे पास 3 या 4 आईडी हैं तो सभी आईडियों से इसको अप्लाई करूंगा और एक लॉट एचएनआई कैटेगरी से भी इसको अप्लाई करूंगा। और आप किसी भी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।